हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएसटी की बुक का चैप्टर 18 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट मतलब संसद, इंडिया का संसाधन कैसा है, संसाधन कैसा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संसदीय फॉर्म है गवर्नमेंट की, इसके बारे में हम करेंगे। द पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक। in the in it is the people who elect their representative to members of the parliament, and these representative legislative and controls these executive of on behalf of the peoples। मतलब ये अब क्या करता है, पार्लियामेंट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को, कहाँ से, पार्लियामेंट से। और ये रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव कानून है एक, जो कि पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मतलब जब हम वोट डालते हैं तो हमें किसी एक को चूज़ करते हैं, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। वो फिर हम उसका क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, हम अपने वोट डाल के हमें किसे सेलेक्ट करना है अपनी एज चॉइस से, उसके हिसाब से हमें ये इसके बारे में हम पूरा आगे डिस्कस करेंगे। ये एक कानून है, मतलब हमें रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव मान्यता है, रिप्रेजेंटेटिव के लिए कानून जो होते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। कंपोजिशन माने कैसे पार्लियामेंट बना। द पार्लियामेंट हैज़ टू हाउसेज, दो हाउस हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। जो पार्लियामेंट में क्या है, दो हाउस हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा। राज्यसभा सभा इज अपर हाउस एंड रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा है वो एक अपर हाउस है जो कि रिप्रेजेंट करती है स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया को। वाइल जबकि द लोकसभा इज लोअर हाउस, और जबकि जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पॉपुलर हाउस, और ये इसे हम पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। ये रिप्रेजेंट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया। मतलब लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसे हम कौन सेलेक्ट करता है, पीपल्स, हम लोग सेलेक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज एन इंटरनल इंटरनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, थ्रो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ अदर हाउसेज। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, पर जो पार्लियामेंट का है वो सबसे बड़ा हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। एज द इंटीग्रल पार्ट होता है ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन एक्सरसाइज सर्टेन पावर एंड फंक्शन। और उसके पास पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि अगर जो भी हम डिसीजन लेंगे राज्यसभा का या हो फिर हो वो लोकसभा का, वो सब पहले किसके पास जाएगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। मेंबरशिप एंड इलेक्शंस, राज्यसभा और अदर अपर हाउस। राज्यसभा बोलते हो जैसे हम अपर हाउस बोल सकते हैं, और पार्लियामेंट का इन द पार्लियामेंट बॉडी एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्यूशन। ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड 250, मतलब 250 मेंबर से कम नहीं हो सकती राज्यसभा की मेंबरशिप। कोई 250 लोग ही राज्यसभा की मेंबरशिप ले सकते हैं। आउट ऑफ दिस प्रेसिडेंट नॉमिनेशन 12 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्टेड लेजिस्लेचर, साइंस, आर्ट्स एंड द सोशल सर्विस, एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड। जो मतलब हम उसमें से केवल हम 12 सेलेक्ट करते हैं, किस किस के लिए, एक्सक्लूसिव लिटरेचर के लिए, साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, सोशल सर्विस के लिए, एंड और जो बचे हुए हैं मतलब 250 में से हम 12 सेपरेट करके जितने भी बचेंगे वो इन लोगों को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ये कौन कौन से ये बन सकते हैं। एट प्रेजेंट इज टोटल मेंबरशिप इज राज्यसभा इज द बॉडी रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन इंडिया इंडियन यूनियन। टोटल मेंबरशिप होती है राज्यसभा की, वो रिप्रेजेंट करती है इंडियन की यूनियन को। भाई जो इंडियन टेरिटोरियल यूनियन है 7, उन्हें रिप्रेजेंट करती है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्टेड 2 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं
उसमें जो मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं वो राज्यसभा से किए जाते हैं ऑन द प्रॉपर प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंटेशन, दैट इज सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। किस सिस्टम से? वोट डाल के। जो 250 मेंबर्स हैं उनमें से ही हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे? वोट डाल के। अब उन्हें क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एज राज्यसभा मेंबर्स एज फॉलो। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, वो देखते हैं। फर्स्ट, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट लीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। जो राज्यसभा के लिए पहला वो चाहिए, रूल चाहिए, वो इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए, नागरिक भी इंडिया का होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे यूएसए यूके से कोई आके हमारी राज्यसभा में नहीं इलेक्ट हो सकता, क्या होना चाहिए वो? या तो आदमी हो सकता है या लेडीज हो सकती है, पर होनी वो क्या चाहिए? 30 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 होनी चाहिए। 30 से अब चलेगा पर छोटा नहीं चलेगा 30 से, और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सेकंड आता है, ही और शी शुड मेक ओथ और एफिडेविट स्टार्टिंग दैट ही विल बियर ट्रूथ फेयर एंड अनाउंसिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जब वो बनेगा तो उसे ओथ लेनी पड़ेगी, ठीक है, और कि वो सच के रास्ते में चलेगा, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो मेरा सच्चाई सही डिसीजन लेगा, नॉट रॉन्ग। और वो क्या अनाउंस करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अनाउंस करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रीड करेगा। और तीसरा आता है 10 अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन टू पीपल इलेक्ट एक्ट 1951, he or she should be registered as a voter in a state for which he seeks election to the Rajya Sabha. But in 2003, the process has been made regarding the election of Rajya Sabha. पहले जो एक्ट था 1957 में, वो जो था वोट करते राज्यसभा, पर अब जो 2003 में जो नया एक्ट बनाया उसमें ये था कि राज्यसभा ही उसे इलेक्ट करेगी। इसका ऑल इंडियन एनी इंडियन सिटीजन्स कैन कंसिस्ट द राज्यसभा इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव irrespectively of the state in this, that is, and second है elections are to be conducted through open voting system, और इसमें इलेक्शंस जो होते हैं वो ओपन वोटिंग सिस्टम होते हैं। अब हम तुरंत पढ़ेंगे। एवरी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इंजॉय अ, जो प्रत्येक सेटिस्फेक्शन ऑफ 6 ईयर, मतलब जितने भी राज्यसभा के वो हैं कि वो केवल 6 साल तक ही इसमें किसमें रह सकते हैं? पावर में रहते हैं। 1/3 ऑफ दिस मेंबर स्टे आफ्टर एवरी 2 ईयर, और इसमें जितने भी इसमें होते हैं वो 1/3 ईयर में 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। दे आर एंटर्ड एज अ कॉन्स्टेंट अगेन और फॉर द मेंबरशिप, बट फिर इसके लिए कॉन्टेक्ट होता है इसकी मेंबरशिप के लिए, बट द मेंबर्स इलेक्टेड अगेन अ मिड टर्म वैकेंसी सर्विस द रिमेनिंग पीरियड ओनली। जो ये होता है खाली जब यहाँ पर वैकेंसी खाली होती है, सीट्स खाली होती हैं, तभी इसके ऑफर्स को निकाला जाता है। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इंश्योर कंसिस्टेंटली इन द वर्किंग ऑफ राज्यसभा। और जो सिस्टम है इसका इलेक्शन का इंश्योर कंटिन्यूसली चलता रहता है राज्यसभा के अंदर। ऑफिशियल ऑफ राज्यसभा ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स चेयरमैन होता है राज्यसभा का। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वो एक्स चेयरमैन बनेगा राज्यसभा का। ही शी प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। ये कब तय होता है? जब हम मीटिंग राज्यसभा की मीटिंग करते हैं। लोकसभा आती है, हम क्या आती है? मेंबर्स एंड इलेक्शन, मेंबरशिप एंड इलेक्शंस। अब लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। लोकसभा जो है परमानेंट बॉडी नहीं है। इट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन एडल्ट फाइनेंस। मतलब ये डायरेक्टली
डायरेक्टली जो सिलेक्ट होते हैं ये पीपल्स के द्वारा सिलेक्ट होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन एडल्ट franchises इज आल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस ऑफ और लोअर हाउस। इसे हम पॉपुलर हाउस और लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध हाउस है और लोअर हाउस है। द मैक्सिमम प्रेफरेंशियल मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 550। और जो 5 इसमें जितने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं ना 550 होते हैं। आउट ऑफ विच 530 आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम दिस यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी 530 जो है 530 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। बिसाइड द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर्स और 2 मेंबर्स को नॉमिनेट अनाउंस होता है फ्रॉम द एंग्लो इंडिया कम्युनिटीज़, जो कि एंग्लो इंडिया कम्युनिटीज़ के होते हैं। इफ़ ही शी फील दैट सैड कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन देयर हाउस, जो वह कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इस हाउस को। सर्टेन मेंबर्स ऑफ सीट्स हैज़ बीन रिवर्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड इन द लोकसभा। इसमें इन लोकसभा में जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है SC और ST के लिए, इसमें ही उनके लिए सीट रिजर्व है, मतलब वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में इंस्टेंटली। दिस प्रोविजन was made for 10 years from of commencement of the constitution, which has been executed times and again for full 10 years by Wesleyan constitution advancement. The 79 amendment has extended it for 60 years for the commencement of the constitution. The representation of the Lok Sabha in the basis of population, जो रिप्रेजेंट करती है लोकसभा वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। देयरफॉर यूपी विच हैज़ द मोस्ट हेवीली पॉपुलेशन, जो यूपी है, यूपी में देयरफॉर यूपी which is the most heavily populated state in India sent as many as 80 seats, while similar states like Mizoram, Nagaland and Sikkim sent just only representatives each of the Lok Sabha. 7 members represent in Delhi। मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे लोकसभा के सीट्स भी ज़्यादा होंगी। जैसे हमारे यूपी में 80 सीट्स रिजर्व होती हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। 80 सीट्स के आसपास मिज़ोरम में, नागालैंड में और सिक्किम में भी होती हैं। और दिल्ली जो है वो 7 मेंबर्स को कंडक्ट करती है, केवल 7 सीट्स ही रिजर्व करती है दिल्ली। For the purpose of elections of Lok Sabha, the states are divided into single members constituencies on the basis of population। पॉपुलेशन के बेसिस में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो एक सिंगल पे जो हमारा चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन जानेंगे। ऑल द सिटीज़ आर 18 ईयर्स, सभी सिटी 18 ईयर और 18 ईयर से एबव होनी चाहिए। आर एंटर टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, मतलब 28 साल से एबव होनी चाहिए किसमें, लोकसभा में वोट डालने के लिए। सब्जेक्ट ऑफ लॉज में भी पार्लियामेंट। एनी इंडियन सिटीजन्स कैन बिकम मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड ही शी फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। और जो इसमें पार्टिसिपेट करता है वो उनके लिए ये कैंडिडेट फॉलो होना चाहिए। ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स एज, मतलब कोई जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें 25 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ही शुड डिक्लेयर थ्रू एन ओथ और affirmation that has been truth in the constitution and which uphold the sovereignty and integrity of India।
मतलब उसे ओथ लेनी पड़ेगी, जो भी अलग सेलेक्ट होता है उसे ओथ लेनी पड़ती है और उसे ट्रू फैसला लेना डिसीजन लेना है। थर्ड है ही शी मस्ट प्रपोज सच अदर क्वालिफिकेशन मे बी लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ ही मस्ट रिगार्डेड एज वेल वोट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया। फोर्थ आता है पर्सन कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम द रिवर्स्ड सीट शुड बिलोंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एज द केस मे बी। मैं इसमें कुछ जो होते हैं जो पर्सन कास्ट कॉन्टेंट करते हैं वो उसके लिए रिजर्व होती है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ही बिलोंग करने चाहिए। अब देखते हैं अगला टेंस। द नॉर्मल टर्म्स ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। जो लोकसभा का टर्म वो है पीरियड है, एक जो चीफ मिनिस्टर होता है वो केवल 5 ईयर्स तक ही रह सकता है। बट द प्रेसिडेंट लेकिन प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल द मिनिस्टर्स में डिसॉल्व इफ बिकम द एक्सपेंसिव ऑफ 5 ईयर्स एक्सपायर। अगर कुछ उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है या हमारे प्रेसिडेंट एडवाइस देता है तो हम उसे 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। इन द केस ऑफ नेशनल एमएनसी के अकॉर्डिंग इट टर्म्स कैन बी एंटर्ड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। 1 साल से पहले नहीं हटा सकते। बट इट विल नॉट एग्जिस्ट 6 मंथ, बस 6 महीने से कम करनी होगी आफ्टर द एमरजेंसी इज ओवर। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है इन कैन बी एक्सेप्टेड फॉर 1 ईयर्स एट द टाइम। अगर हम कोई इमरजेंसी तो हम उसे हटा सकते हैं, बट विल नॉट एग्जिस्ट 6 मंथ, बस 6 महीनों में नहीं, 6 महीने से कम नहीं। आफ्टर द एमरजेंसी इज ओवर, एमरजेंसी ओवर हो सकती है। अवर ऑन सर्विस ऑक्यूपेशन लोकसभा वाज डिसॉल्व पीरियड टू बी एंड ऑफ द टर्म। और जो हमारी इमरजेंसी वो खत्म हो जाती है तो वो सर्विस में वापस भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 12th लोकसभा इलेक्टेड इन 1989 वाज डिसॉल्व इन 1999। मतलब क्या हुआ था 1989 में 12 लोकसभा जो थे 12 मेंबर्स थे जो रखवा इलेक्टेड किए गए थे 1989 में, बस डिसॉल्व हुए थे वो 1999 में जाके। हम अगली वीडियो में आगे की पढ़ेंगे चैप्टर। थैंक यू।